भगवान ने भक्तों के लिए एक कंडीशन लगा रखा है कि हमें वही लोग प्राप्त कर सकते हैं जिनका मन निर्मल हो। ये कंडीशन है। कहते हैं भगवान मानस में, निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भाव। निर्मल मन वाले ही हमें प्राप्त कर सकते हैं। जिसका मन कपटी है, छलिया है, यानी चंचल है। अध्यात्म में इसको कपटी मन को, छलिया मन को चंचल मन कहते हैं। वैसे संसार की भाषा में इसे बड़ा बुरा मानते हैं। कपटी का मतलब बहुत बुरा मानते हैं। छलिया का मतलब भी बहुत बुरा मानते हैं, बेईमान। लेकिन आध्यात्मिक भाषा में इसे बहुत बुरा नहीं मानते हैं, इसलिए कि मन का ये स्वभाव ही है। चंचलता उसका स्वभाव है, तो अपने स्वभाव को पकड़े हुए है। तो ऐसा मन जिसका मन चंचल है, ऐसा स्वभाव वाला मन मुझे कभी प्राप्त नहीं कर सकता है। उन्होंने शर्त लगाई है कि वो मन को निर्मल बनाना पड़ेगा, शांत बनाना पड़ेगा। शांत, शांति, निर्मल। शांत थोड़ा हो जाता है, लेकिन उसमें निर्मलता अगर नहीं है तो वो नहीं प्राप्त कर सकता है। वो स्थिर मन, जैसे जल स्थिर हो गया, जल में स्थिर हो गया तो इसका मतलब नहीं कि वो निर्मल हो गया है। वो स्थिर मन में भी अभी गंदगी है, वो गंदगी है। जैसे पानी को स्थिर आप रख दें तो ये नहीं कि उस गंदगी दूर हो गई। जब वो फिटिकरी लगाएंगे, उसमें फिटिकरी डालेंगे तो पता चलेगा कि वो कितना गंदा था। अब फिटिकरी से जल की गंदगी हटी और जल गंदगी नीचे जाके बैठ गई या ऊपर पानी में चमक आ गया, शीशे की तरह चमकदार हो गया। इसलिए स्थिरता से ही न समझे कि थोड़ा स्थिर हो गया तो निर्मल हो गया। नहीं, उसके अंदर में अभी बीज हैं, विचार के बीज हैं, कण हैं, उन्हें भी साफ करना होगा। तब उन्हें प्राप्त कर सकते हैं वे, क्योंकि वहाँ भी वो उन्होंने दूरियां बना रखी है। अब रह गया कि निर्मलता कैसे समझाएगी कि हम निर्मल हुए, कितना निर्मल होना चाहिए। और जैसे जैसे हम निर्मल होते जाते हैं, ईश्वर के करीब होते जाते हैं, ईश्वर के करीब होते जाते हैं। गुरु महाराज साहब से कुछ भक्तों ने पूछा कि हम ध्यान तो बहुत जमाने से कर रहे हैं, लेकिन हम ईश्वर के कितना करीब आए हैं, कितना हम पास आए हैं, कितनी दूरियां अभी बाकी है, ये कैसे हम समझें। हम पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, हम शास्त्र नहीं पढ़ सकते हैं, वो समाधि के ज्ञान हमको पथ नहीं है, तो हम कैसे जाने। क्या कोई मेजरमेंट है, कोई नाप तोल है? तो उन्होंने कहा कि हाँ, नाप तोल है। कि जैसे निर्मलता को उन्होंने कहा कि 4 भाग में बटा गया। जैसे हर सत्य के 4 भाग है, चौथे स्तर में सत्य, पूर्ण सत्य है, पूर्ण सत्य। इसलिए ज्ञान को भी 4 भाग में बटा गया, इसलिए युग को भी 4 भाग में बटा गया है, और इसलिए मुक्ति को भी 4 भाग में बटा गया है, वाणी को भी 4 भाग में बटा गया है। कि क्योंकि एक चीज़ का 4 अर्थ होते हैं, 4 अर्थ, और सभी को 4 भागों में बांटा गया है। ये वेद को भी 4 भाग में बांटा गया है।
इसलिए मन को भी 4 भाग में बांटा गया है। तो आइए उस पर हम चलते हैं कि जैसे जैसे गुरु की बताई हुई जो क्रिया साधक करने लगता है, वैसे वैसे मन में निर्मलता आती है। पहले तो हम भक्त बनते हैं। जब कुछ दिन साधना करने के बाद हम भक्त बनते हैं, कुछ भाव आता है हमारे अंदर में, क्योंकि भाव शरीर का निर्माण शुरू हो जाता है। और भाव शरीर जैसे जैसे विकसित होने लगता है, वैसे वैसे हम थोड़े शांत होने लगते हैं, स्थिर होने लगते हैं, आस्था होने लगती है। आस्था, श्रद्धा, और जब ऐसी होती है तो हमारी भक्ति और आगे बढ़ पाती है, बढ़ चलती है। ऐसी भक्ति की स्थिति में आते हैं तो पहला घटना घटता है, मन की पहली निर्मलता है, पहली सीढ़ी है। मन में लगन लग जाए, रचना हरि गुण गाए, ऐसा समझ लेना प्रभु से मिलन होगा, हरि से मिलन होगा। पहला स्तर है जब निश्चय भक्त का मन निर्मल हो जाता है, तब एक मधुरता उसके अंदर में आती है। अंदर में संगीत होने लगता है, अंदर की वीणा बज उठती है और व्यक्ति साधक गुनगुनाने लगता है। अंदर में ही गुनगुनाने आसी, जहाँ चलता है, काम करता है, काम भी कर रहा है और अंदर में गुनगुना रहा है। अंदर में उसका नृत्य होने लगते हैं, बाजा बजने लग गया, अंदर का तार झंकार उठा। तो रसना, जो रसना, रसना माने जीव होती है, रसना जो रस लेती है, ये खाने पीने भोजन की जितनी भी रस है वो रसना लेती है और रस लेकर के चुपचाप बैठ जाती है। उससे होने वाला नुकसान और फायदा से उसको कोई मतलब नहीं। तुम समझो, इसलिए इसको रसना कहें, रस लेने वाली ये जिह्वा। और भक्त के पहले, भक्ति के पहले वो रसना, वो किसी की चुगली करके, किसी को शिकायत करके रस लिया करती थी। वो किसी के बुराई की सोच कर रस लिया करती थी। वो रसना गरिष्ठ भोजन, गलित भोजन, दूषित भोजन करके रस लिया करती थी। जितनी चीज़ें थी रस लेने के वाली, वो तामसिक रस होते थे उसे, तामसिक रस। भलकर गाने गा के रस लेगी, वो भलकर बातें बोलकर रस लेगी। तो ये उसकी आदत थी, रस लेने की आदत। वो अच्छी चीज़ को गा करके, अच्छी चीज़ को बोल करके वो रस नहीं लेती थी, उसे ज़्यादा मन लगता था। इस रस की आदी हो चुकी थी। तब भगवान की जब भक्ति करने लगते हैं, आराधना कर लेते हैं, भगवान के गुण गाने लगते हैं, उसे दबाव डालते हैं कि नहीं ये रस लेना है, इसी में रस लेना है, और धीरे धीरे उसमें पैटने लगती है। जब स्थिरता आने लगती है मन में, तो वो भी आदी हो जाती है, उस रस को आदी हो जाती है। अब वो भगवान के नाम, भगवान की भक्ति को गा करके रस लेती है, सुन के रस लेती है। सुन को तो कान रस लेता है, लेकिन वो गा के रस लेती है। इसलिए हमेशा काम करते हुए भी वो रस लेती रहती है, बोलती रहती है, वो कुछ न कुछ भगवान के गाने गाती लगती है। जहाँ भलकर गानों का आनंद लिया करते थे, आज एक पवित्र गाना, ईश्वर का गाना, भक्ति के गाना, आत्मा की चर्चा, भगवान की चर्चा, चाहे वो गद में हो या पद में हो, वो गा करके रस लेती लगती है। इसीलिए कहते हैं कि जी मन में लगन लग जाए। जब मन में लगन लग जाती है, लगन लग जाती है प्रभु की तरफ मन को,
तब रसना उसको साथ देने लगती है, या वो भी बोल उठती है कि मैं तेरे साथ हूँ, और वो वचन को सुनाने लगती है। और सुनाने को कान भी रस लेने लगा है, मन भी रस लेने लगा है, इसलिए जिह्वा भी रस लेने लगती है। तीनों मिल जाते हैं, इसलिए रस और भी गाढ़ा हो जाता है और ज़्यादा रसिक हो जाता है, सराबोर करने लगता है, हमारे दिल, दिमाग, हृदय सबको सराबोर करने लगता है। बल्कि उस रस को सुन करके लोग बाहर से भी रसिक हो जाते हैं, उनका भी लगाव बढ़ने लगता है उस रस की तरफ। इसकी रस की बूंदें अंदर ही नहीं, अब बाहर भी थिरकने लगती है, बाहर भी बहने लगती है, और लोग उसे पसंद करने लगते हैं। जब लोग पसंद करने लगेंगे तो निसंदेह ईश्वर भी पसंद करेंगे ही करेंगे, क्योंकि लोग तो उसी के औलाद हैं, उसी के बाल बच्चे हैं। जब बाल बच्चे आपसे खुश हैं तो पिता तो खुश हो गए। इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। और ये पहली निर्मलता है, मन की पहली निर्मलता है, जहाँ जिससे हमें भक्ति आती है। भक्ति करते करते हम उस प्रभु के करीब पहुँचते हैं और करीब पहुँचते हैं, तो एक और घटना घटती है हमारे जीवन में जो देखने को मिलती है। ऐसा है, जब याद कभी उसकी आ जाए, आँखियाँ भरी भरी जाए, तो ऐसा समझ लेना कि हरि से मिलन होगा, प्रभु से मिलन होगा। अब ये दूसरा घटना घट रही है। पहले तो इतना गाते थे, गुनगुनाते थे, तब कहीं रस आता था। अब तो गाने गुनगुनाने की जरूरत नहीं है, वाणी बंद हो चुकी है, वाणी बंद हो चुकी है। अब वो अंदर में घुस चुके हैं, हम मौन हो चुके हैं। अब हमारी वो यादों में हैं, हमारे वो विचारों में आ गए हैं, वाणी से हट करके विचारों में आ गए हैं। साधना अंतर्मुख हो चुकी है। अब कोई कर्म नहीं रहा, कर्म कांड नहीं रहा, जहाँ जीभ की जरूरत बोलने का, होंठ की जरूरत बोलने का, कान की जरूरत सुनने का, ऐसा कुछ भी नहीं रहा। साधना मौन हो गई, शांत हो गई है, ध्यान में चली है, ये अंतर्मुख हो गई। केवल उसकी याद रह गई, विचार रह गए हैं, और विचार के अंदर में स्फुरना होते रहता है। जब उसकी याद हम करते हैं, हमसे एक कनेक्शन हो जाता है, एक शक्ति का, उसके सूक्ष्म शक्ति से कनेक्शन हो जाता है, और आंखों में आंसू आ जाते हैं, पानी चलने लगते हैं। वो प्रथम जब गंदगी निकलती है शुरू में, तो हम बहुत जोर से चीख पड़ते हैं, चिल्ला पड़ते हैं, रोते रोते। धीरे धीरे साधना में बल आने लगता है, हमारे अंदर में धैर्य पैदा होने लगता है, सहनशीलता पैदा होने लगती है। अब हम रोते हैं, लेकिन अब कोई बाधक नहीं है मेरा रोना। आंखों से आंसू निकल रहे हैं, होते हैं, लेकिन कोई बाधा नहीं पहुंचा रहे हैं। लेकिन पहले दौर में ये बाधित कर देते थे, हमें बोलना, हमें कुछ कहना अवरोध हो जाता था, कंठ रुक जाते थे। लेकिन यहाँ आंखों से धार चलते रहते हैं। अब ये शतगुणी के धार हैं, ये इसमें धुआं नहीं है। अग्नि जलती है तो पहले धुआं निकलता है ना, कार्बन निकलता है, तो धुआं निकलता है। लेकिन धुआं जब शांत हो जाता है, लहर निकलने लगता है, तो धुआं या कार्बन या गंदगी नहीं रह जाती है। अब वो नेत्र साफ है, स्वच्छ होते हैं, उसमें कोई हिचकी नहीं, कोई अवरोध नहीं है। एक स्वच्छ आंसू निकलते हैं और हमें गीला कर देते हैं, हमें नम कर देते हैं, हमें मधुर कर देते हैं। ऐसी मधुरता हमारे अंदर हमें आने लगती है, और आगे चल के इसी साधना में आगे चलते हैं तो ये आंसू रुक जाते हैं। अब आंसू का निकलना बंद हो जाता है। अब हमारे अंदर नम्रता और ज़्यादा आ गई,
और हम मधुर हो गए। अब हम गीला हो गए, गीला, सरस हो गए, सरस, क्योंकि पानी हमारे अंदर ही वो मरने लगा। पानी अंदर में, जमीन में जब पानी मरने लगता है तो उसकी नमी बढ़ जाती है। जब पानी जमीन के अंदर सूख जाता है तो नीचे की नमी बढ़ जाती है। और वैसे गीले में आप एक पत्थर भी फेंको उस गीले मिट्टी में तो रिबाउंड नहीं करता है, उसमें रूखापन, कड़ापन नहीं होता है, वो धंस जाता है, उसी में धंस जाता है और उसकी गति समाप्त हो जाती है, वेग समाप्त हो जाता है। फेंकने वाले पत्थर को है गोली ही मार दो उस कीचड़ में तो क्या फर्क पड़ता है, वो गोली धंस के रह जाएगी, खो जाएगी, उसका वेग समाप्त हो जाएगा। ठीक ऐसे ही हमारे अंदर में भी होने लगता है, साधक के अंदर में भी ऐसे ही होने लगता है कि हम नम्र होने लगते हैं, आंखें गीली हो जाती हैं, आगे चल के सूखती नहीं, सूख जाते हैं, वो आंसू सूख जाते हैं। कभी कभी संजोग बस छलक जाते हैं, लेकिन भक्त नहीं देखने देना चाहता है कि हमारे आंसुओं को कोई और देख दे, क्योंकि ये भक्त ठीक उस कन्या की तरह होता है, उस कन्या की तरह जो अपने आंचल को सजा कर रखती है, माथे पर पल्लू लेकर के, कोई उसका माथा कभी उड़ न जाए, कोई मेरा माथे को, सर को कोई देख लेने, मेरी नग्नता, मेरे सर की नग्नता को न देख ले, इतना उसके अंदर में लिहाज होता है। इसलिए अपने कपड़े को संभाल कर रखती है। ठीक वैसे ही ये भक्त उसी नारी की तरह हो जाता है कि मेरे आंखों के आंसू कोई देख न ले, आते ही छलकते ही सावधान हो जाता है और वही सोख लेता है। ये सतुगुणी आंसू है। अब ये अपना काम करते हैं, सतुगुणी आंसू आगे चल के बंद हो जाते हैं और सारे जो आंखों से आंसू निकला करते थे, मधुरता निकलती करती थी, पिघलापन निकलता था, एक हमारा अहंकार यहाँ गलता है, अहंकार गलता है। जो अहम था, अहम ने ही तो भगवान से अलग करके रखा था हमें, और कोई चीज़ नहीं है, हम तो भगवान की गोद में हैं, लेकिन अहंकार ने हमें गोद में रहते हुए भी उस गोद का अनुभव नहीं होने देता थी कि हम ईश्वर की गोद में हैं और ईश्वर से कितने दूर हैं। जैसे एक बच्चा माँ के गोद में बैठा रहता है और छोटा है, शिशु है, लेकिन उसे खबर नहीं है कि माँ के गोद में है और माँ देखभाल कर रही है। ठीक ऐसी बच्चे की तरह भक्त हो जाता है, एकदम नम्र, एकदम नम्र। और आगे तीसरी घटना घटती है। तीसरी घटना में क्या होता है, कहते हैं कि जब बोले कोई कड़वे बोल तो मीठा मीठा बोल, तो ऐसा समझ लेना कि प्रभु से मिलन होगा और हरि से मिलन होगा। अब कितना माधुरता आ गया, कितना नम्रता आ गया, कितना अहंकार गल गया। अहंकार ने तो हमें रोक रखा था ना, ये अहंकार हमें ठीक उसी तरह से भगवान से अलग कर देता है। ठीक जैसे एक जल के कटोरे में एक पत्थर, एक बर्फ़ के टुकड़े को रख दो तो वो बर्फ़ का टुकड़ा जल से ही बना हुआ है, लेकिन जल से बना हुआ है, फिर भी जल से अपने व्यक्तित्व को, अपने अस्तित्व को अलग बना के रखा है। जल में रहते हुए जल से अलग है। जैसे जैसे वो गलते जाता है, उसका भाग जल में मिलते जाता है, जिस एक दिन संपूर्ण रूप से गल जाता है, अब वो पूरा जल ही हो जाता है। अब वो बर्फ़ को खोजो कि भगवान में कहाँ चला गया, उस जल में खोजोगे अस्तित्व कहाँ चला गया, तो नहीं मिलने वाला है। ठीक ऐसे ही नहीं मिलता है उसके।
ठीक भक्त भी ऐसे ही अपने अहम को जब भगवान में गला देता है साधना के जरिए, गुरु की बताई हुई साधना के द्वारा जब मैं को जला देता है, अपने विचार को जला देता है, अपने भाव को गला देता है, ठीक उसी तरह से वो आगे मिलते चला जाता है, वो आत्मा में वलीन हो जाता है, आत्मा का साक्षात्कार कर लेता है। और जब आत्मा का साक्षात्कार जैसे करता है वैसे सारी आत्माएं उसके सामने आगे खड़ी हो जाती है, अपनी पहचान देने लगती है, अपना परिचय देने लगती है। चाहे वो राम की आत्मा हो या कृष्ण की आत्मा हो या अन्य संत फकीर की आत्मा ही क्यों न हो, सभी उसे स्वीकार करते हैं और अपना दर्शन, अपना परिचय देते हैं। फिर उसे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, वो परम ब्रह्म परमात्मा की गोद में बैठ जाता है, क्योंकि वो आत्मा हमें उस गोद में पहुंचा देती है। इसलिए ये हम मधुर हो जाते हैं। मधुर हो जाते हैं तो कोई अगर कड़वा बोल भी बोला तो उसके अंदर में नम्रता आ जाती है, नम्रता आ जाती है। वो मीठी आवाज़ में बोलता है क्योंकि वो भींगा हुआ है, उसका स्वभाव हो चुका है, भींगना उसका स्वभाव हुआ है, वो तरबतर है। वो कैसे कड़ापन उसके अंदर से कैसे आ सकता है, कैसे आ सकता है? इसलिए नहीं आता है और वो सरस हो जाता है, इसलिए वो मीठी वाणियों में ही उसको जवाब देता है। इसी स्टेज में आकर के स्वामी महावीर स्वामी आकर के महावीर हुए थे। उनका नाम तो कुछ दूसरा ही है, लेकिन यहाँ आकर के वो महावीर बने थे। महावीर, चाहे वो कुछ भी मनन करो, उनको ऐसे गीले हो चुके हैं कि उसमें कोई तुम्हारा कड़वापन, कोई तुम्हारा रूखापन, कोई तुम्हारा बलात्कार वहाँ काम नहीं करता है। वो इसलिए वो विजयी हैं, वो वीर हैं। वहाँ जाके हार जाना है। एक कीचड़ में गोली मारे तो गोली हार जाएगी कीचड़ में जाकर, उसको कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। ठीक उसी तरह से, क्योंकि धरती नम्र हो गई है ना, नम हो गई है पानी के सूखने की वजह से, भाव को सूखने की वजह से तरबतर है। इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं, महावीर होकर के आगे बढ़ते हैं। और पहली क्रिया में हम बजरंग बने थे। बजरंग का भी नाम महावीर ही है, महावीर जी भी कहते हैं। हनुमान जी का एक नाम महावीर जी भी है, वो भी यहीं पर आकर के महावीर का संबोधन किया गया है जब साधना की इस अवस्था में पहुँचे थे। और पहली अवस्था में जब पहुँचे थे तो वहाँ बजरंग बने थे, वज्र की तरह। उनकी सोच, उनकी धारणा, उनकी संकल्प एक वज्र की तरह था। जो सोच ले, जो काम करने लगे, वो कोई टाल नहीं सकता, उन्हें हटा नहीं सकता है, उन्हें कोई बाधित नहीं कर सकता है। ऐसे वज्र की तरह बजरंग थे वो। और फिर वो महावीर बन गए। और फिर आगे जब बढ़ते हैं, मन की सफाई, निर्मलता और चौथे स्तर में जो पहुंचती है तो कहते हैं कि सुख हो या दुख हो प्रभु तन का आभास करे। सुख हो या दुख हो प्रभु तन का आभास करे। अक्सर क्या होता है कि दुख में हम प्रभु को भूल जाते हैं, क्योंकि दुख में चंचलता पैदा कर देता है और प्रभु को भुला देता है। प्रभु तो याद पड़ते हैं सुख में ही। जहाँ मन को सुख मिलता है वहीं मन स्थिर होता है, वहीं मन स्थिर होता है। जब मन स्थिर नहीं होगा तो हम ईश्वर की तक नहीं पहुँच सकते, उसके राज को नहीं पकड़ सकते हैं। इसलिए स्थिर होने के लिए सुख की जरूरत है स्थिर में। इसीलिए हमारे अंदर सुख है, हम अंदर में जाते क्यों हैं, जाना क्यों चाहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी की ये चौपाई यहाँ सिद्ध होती है कि निज सुख बिन मन होई की थीरा, परस की होई विहीन समीरा।
निज सुख के बगैर मन स्थिर नहीं होता है, और जब मन स्थिर नहीं होगा तो निसंदेह आगे की क्रिया कुछ भी नहीं होगी, आगे बढ़ने के रास्ते नहीं खुलेंगे। मन की स्थिरता से ही वो रास्ते खुलते हैं, आगे के रास्ते। इसलिए यहाँ पर सुख हो या दुख हो, सुख में तो मन स्थिर है ही, लेकिन दुख में भी मन स्थिर है। अब ये नहीं हम कोसते हैं कि भगवान ने मुझे दुख दे दिया, भगवान ने मुझे दुख दे दिया। अरे सुख दिया था भगवान, तो दुख क्या तू देगा? दुख भगवान का है और सुख तुम्हारा है। जब हमारी सोच एक हो जाती है, हमारा अंदर और बाहर जब एक हो जाता है, तब ये हमारे अंदर से सोच समाप्त हो जाती है, ये दुख भी मेरा, ये सुख भी मेरा है, वो किसी का नहीं है। अगर हमने भगवान को अपने आप को समर्पित कर दिया है, मैं को समर्पित कर दिया है, जब मैं समर्पित कर दिया, उसका हो गया मैं, तो ये दुख भी उसी का, वो सुख भी उसी का, ये मान भी उसी का, वो अपमान भी उसी का, वो सम्मान भी उसी का, हमारा कुछ भी नहीं है। क्योंकि मैंने अपने आप को समर्पित कर दिया है, मैं को समर्पित कर दिया, मैं को चढ़ा दिया। मेरा कोई मान नहीं, और इसलिए मेरा कोई अपमान नहीं। ये मान भी तुम्हारा है और वो अपमान भी तुम्हारा है। इसलिए मैं मान का भी भूखा नहीं हूँ, तेरे अपमान का भी भूखा नहीं हूँ, वो तू समझ। ये है चौथा, यही अंतिम है। यही वो भक्त हनुमान यहीं आकर के भक्त पहले बने, फिर बजरंग बने, फिर महावीर बने, यहाँ आकर हनुमान बन गए। जहाँ मानव की हनन कर दिया जाए, इसके बाद मानव को हनन कर देने के बाद भी हमारे अंदर कोई क्षोभ नहीं हो, कोई दुख ना हो, हम भगवान के हमने समर्पित कर दिया है, तो ये सब कुछ तो उसी का है, इसलिए हमें क्यों सताएगा। यही है ये चौथा स्टेट, जहाँ हम आप में आत्मा में प्रवेश किए होते हैं। क्योंकि आत्मा के अंदर न दुख है न सुख है, वो दृष्टा बन करके, वो दृष्टा है, इसलिए सुख दुख समाप्त हो चुका है। ही है हमारा अंतिम पहुंच, यही है हमारा अंतिम लक्ष्य, यही है हमारी मनुष्यता, यही है हमारी पवित्रता, यही है हमारी आत्मा, और यही है हमारे परमात्मा, जिसे हमें पाना है। यही हमारा लक्ष्य है। इसलिए भगवान के शर्त भी पूरा हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न पावा। यहाँ मेरा मन पूरा निर्मल हो गया, भगवान ने अपना लिया, स्वीकार कर लिया। और यहाँ कबीर साहब भी पहुँचते हैं तो कहते हैं, मन निर्मल भया जैसे गंग का नीर, हरि दौड़े पीछे पीछे कहत कबीर कबीर। ये वाणी यहाँ भी सिद्ध हो जाती है उनकी भी, कि वो भी जब मन निर्मल हो गया, गंगा के पानी की तरह, जल की तरह निर्मल हो गया, तो हरि दौड़े पीछे पीछे कहत कबीर कबीर। पहले तो कबीर ही पीछे दौड़ते थे हरि के, और अब हरि पीछे पीछे दौड़ रहे हैं कबीर के, कि कहाँ है कबीर, वह खाया कि नहीं, पिया कि नहीं, सोया कि नहीं। अब वो कुशल क्षेम उनका काम है पूछना, हमारा हमने तो उनमें लय कर दिया, फना कर दिया। कबीरवा है कहाँ कि कबीरवा को अब दुख सताएगा और सुख सताएगा, कबीरवा है कहाँ। कबीरवा तो समर्पित कर दिया अपने आप को, आपको मिटा दिया, अपनी हस्ती को मिटा दिया कबीरवा, और वो मिला दिया अपने आप को। इसलिए हम मानव का यही लक्ष्य है, यही है निर्मलता, चौथी निर्मलता, जहाँ हमें पाना है, हमें जहाँ पहुँचना है। ओम शांति।